राजधानी में इंटरनेट की सेवा एक बार फिर से बहाल हो गई है। तकरीबन 30 घंटे बाधित रही सेवा। शुक्रवार को हुए पथराव गोलीबारी के बाद से इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी। पहली बार राजधानी में रोक लगी थी इंटरनेट सेवा पर। सुबह सुबह इंटरनेट सेवा बहाल होने से राजधानी वासियों में खुशी की लहर है। तो आज सुबह सुबह इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। राजधानी वासियों में इंटरनेट सेवा एक बार फिर से शुरू करने से उनमें खुशी देखने को मिल रही है। और बताया आपको कि पहली बार राजधानी में ऐसा मौका था जब इंटरनेट सेवा को बाधित करना पड़ा, और ये सुरक्षा कारणों से ऐसा करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से इंटरनेट सुविधा बहाल कर दी गई है, तो आप इंटरनेट सुविधा का लाभ ले, लेकिन अफवाहों से दूर रहे। और सीधा जुड़ेंगे मेन रोड के उर्दू लाइब्रेरी के पास से हमारे सहयोगी अंजनी बने हुए हैं। अंजनी, जरा तस्वीर भी दिखाएं और ये बताने की कोशिश करें कि अब हालात कितने सुधरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़े थे उतनी ही तेजी से इनमें सुधार भी हुआ है। देखिए, शुक्रवार की घटना के बाद जो है आज रविवार का दिन है और कहीं ना कहीं स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बदली है, स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी फिरायालाल चौक से लेकर सुजाता चौक तक जो है वो निषेधाज्ञा लागू है, मतलब किसी का मूवमेंट करने पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन जो आवश्यक सेवाओं पे जिन्हें जाना है, कोई डॉक्टर है, नर्स है या मेडिकल के लिए जाना है, तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। हम उर्दू लाइब्रेरी की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये वो सुरक्षा कर्मी हैं जो लगातार खड़े होकर शहर को में अमन चैन बनाए रखने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं। तो इनकी भी भावना को तमाम लोगों को समझना चाहिए और जो लोग ऐसे लोग हैं उन्हें चिन्हित करें और माहौल को बिगड़ने नहीं दें। देखिए, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, भूखे प्यासे लगातार ड्यूटी करना रास्ता ऐसी गर्मी के मौसम में आसान नहीं है। देखिए, हमेशा खड़े रहते हैं और कोई भी गाड़ी का मूवमेंट होता है तो ये उनसे पूछते हैं। देखिए, परेशानी के लगातार ड्यूटी करना और जो गाड़ी रुकती है उनसे अदब से बात करते हैं, तो ये इनकी भावना को भी समझे। कोई गाड़ी आ रही है तो उन्हें भी यहाँ रुकना चाहिए। ये कुछ पूछ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मदद के लिए खड़े हैं, हमारे शहर को बेहतर। देखिए, इस गाड़ी को अभी रोक कर इनसे पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, और यदि कोई आवश्यक सेवा के लिए है तो उन्हें जाने में रोका नहीं जाता है। तो ये रांची शहर की जो पुलिस है, हमारे राज्य की जो पुलिस है, बेहतर तरीके से काम कर रही है और पुलिस का लगातार मूवमेंट हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से स्थिति को बेहतर करने के लिए सभी समाज धर्म के लोगों को सहयोग करने के लिए आगे आना होगा, तब यहाँ की स्थिति सामान्य हो पाएगी। तमाम दुकानें बंद हैं रास्ता। आप देखेंगे फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में दुकानें होंगी और उन दुकानों में काम करने वाले लोग भी कोई विशेष धर्म के लोग नहीं होते हैं, सभी धर्म जाति के लोग होते हैं। आज दुकानें बंद हैं, घरों में हैं तो बंद हैं और प्रतिदिन खाने कमाने वालों की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। तो रांची को बेहतर बनाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए और यही अपील लगातार न्यूज़ 11 भी कर रहा है, यही अपील प्रशासन कर रहा है, यही अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी की है। तो जिस तरह से देखिए, कुछ फिरका प्रस्त लोगों की वजह से कहीं ना कहीं रांची की स्थिति बिगड़ी थी और बहुत खराब स्थिति हो गई थी और कई लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन अब आने वाले समय में हमें लगता है कि
एक बेहतर रांची होगा, अच्छी रांची होगी और फिर जो है जीवन जो है पटरी पे वापस लौटेगी। और जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है, अच्छी खबर है, लेकिन वैसे तमाम लोगों से न्यूज़ 11 अपील करता है, आप किसी भी कोई पुराने फुटेज को फॉरवर्ड ना करें, पुराने फुटेज को कहीं नहीं भेजें, क्योंकि जिला प्रशासन साइबर की जो टीम है हर चीज पे नजर रख रही है, क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाले अभी भी कोशिश में होंगे। तो आप कोई भी चीज में आप अपना कमेंट्स नहीं दें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, क्योंकि इसी से स्थिति पैनिक होती है। और हमें लगता है, देखिए सामने भी एक गाड़ी आकर रुकी है और उसमें जो भी लोग हैं पूछताछ हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके बाद इन्हें आगे जाने दिया जाएगा। तो ये अभी भी जो स्थिति है अल्बर्ट एक्का से लेकर सुजाता चौक तक, तो तमाम चीजें बंद हैं और सुरक्षा की जो है चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं जिला प्रशासन है, एटीएस है, कहीं सैप है, कहीं जैप है, तो तमाम जो और रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीम है। तो अब स्थिति पहले से बेहतर जरूर हुई है, लेकिन और बेहतर होने के लिए, सामान्य होने के लिए हमें लगता है कि सभी लोगों को आगे आना होगा। सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उन्हें आगे आकर अमन चैन बनाए रखने के लिए सहयोग करना होगा, क्योंकि जो स्थिति बनी थी वो फिर से दोबारा नहीं हो। तो ये वर्तमान में स्थिति ये है कि अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक अभी भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से है और किसी भी तरह की कोई प्रशासन, हमारे जवान, बल्कि आम लोगों को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है ताकि हमारे शहर को जलने से बचाया जा सके। आप हमारे साथ बने रहे अंजनी, अपने दर्शकों को बताएं कि रांची के रक्षकों ने एक बार फिर से राजधानी को जलने से बचा लिया है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ हालात पर काबू पाया, बल्कि हिंसा को बड़ी घटना से बदलने के लिए भी एक रोक लगाई। प्रदर्शनकारी उग्र थे, लेकिन पुलिस ने धैर्य नहीं खोया। रिपोर्ट देखिए। साजिश की आग में जली राजधानी, पुलिस ने सूझबूझ से संभाले हालात। जल रही थी रांची, नहीं खोया धैर्य। प्रदर्शनकारी उग्र थे, भीड़ बेकाबू थी। प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी और पत्थरबाज घुस गए थे। पुलिस टीम पर पथराव किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल उपद्रवियों के हाथों में हथियार थे। गोलियां चलाई जा रही थी। आम लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी। एसएसपी और सिटी एसपी को हिंसक भीड़ ने घेर लिया था। एसएसपी और सिटी एसपी समेत कई पुलिस कर्मियों को चोट लग गई, घायल हो गए, जबकि एक जवान को गोली लग गई। इतना ही नहीं, भीड़ ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर हमला भी कर दिया। जल रही थी रांची, बेकाबू थे हालात। एसएसपी सिटी एसपी हो गए थे घायल, कई पुलिस कर्मियों को लगी थी चोट। पथराव में घायल हो गए थे जवान। रांची के रक्षकों ने नहीं खोया धैर्य, संयम के साथ हालात पर पाया काबू। मजबूरन पुलिस को उठानी पड़ी लाठियां, जवानों को आसमान में चलानी पड़ी गोलियां। यानी हालात बेकाबू नजर आ रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने धैर्य नहीं खोया। पुलिस के अफसरों ने बड़ी ही सूझबूझ और हिम्मत का परिचय दिया और हालात को संभालने की कोशिश की। एसएसपी, सिटी एसपी समेत कई पुलिस कर्मियों के घायल होने के बाद पुलिस ने मजबूरन हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद भी जब उपद्रवी नहीं थके तो आखिर में मजबूर होकर पुलिस ने हवाई फायरिंग का कठिन फैसला लिया। लेकिन इस दौरान भी पुलिस की बंदूक की नोक आम लोगों की तरफ कभी नहीं नजर आई। बंदूक से निकली गोलियां सीधे आसमान की ओर जा रही थी। डीआईजी, डीसी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी खुद सड़क पर उतरे और मोर्चा संभाला। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए शांति की अपील की गई। यही नहीं, पुलिस की हवाई फायरिंग से उपद्रवियों का मनोबल टूट गया। उपद्रवी जहां तहां छिपने लगे, इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। धीरे धीरे मेन रोड खाली होने लगा, हालात नियंत्रित होने लगे। फोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया। मेन रोड में फिराया लाल से सुजाता चौक तक धारा 144 लगा दी गई। मेन रोड के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। यानी रांची के रक्षकों ने एक बार फिर राजधानी रांची को जलने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
साजिश की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।